धर्मनगर उपचुनाव से पहले दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए घर से वोट प्रक्रिया शुरू की गई है। चुनाव आयोग की इस पहल के तहत सुरक्षा और गोपनीयता का कड़ाई से पालन करते हुए घर घर जाकर मतदान कराया जा रहा है और यह प्रक्रिया 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक मानवीय और समुचित पहल शुरू की है। धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से पहले दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों के लिए घर से वोट प्रक्रिया मंगलवार से शुरू की गई और यह प्रक्रिया 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। चुनाव विभाग की देखरेख में आज सुबह विशेष टीमों को निर्धारित मतदाताओं के घरों पर तैनात किया गया है, जहां उन्हें मतपेटियों का उपयोग करके मतदान प्रक्रिया शुरू करेंगे। आंकड़ों के अनुसार इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 185 मतदाता, जिनमें 116 बुजुर्ग नागरिक और 69 दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं, इस सुविधा के दायरे में आते हैं। यह पूरी प्रक्रिया सुरक्षा प्रोटोकॉल और निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए संपन्न किया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया के दौरान पूर्ण गोपनीयता बनाए रखी जा रही है। इसके अलावा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण की वीडियोग्राफी के माध्यम से रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। হ্যাঁ, প্রতিটা আমাদের পোলিং টিমে একজন প্রিসাইডিং অফিসার, একজন ফার্স্ট পোলিং, একজন গ্রুপ ডি আছেন, যেটা মানে হোম ভোটিংয়ের টিমে, মানে এখন যে ডোর টু ডোর ভোটিং হচ্ছে সেই টিমে একজন প্রিসাইডিং অফিসার, একজন ফার্স্ট পোলিং, একজন গ্রুপ ডি আছেন, একজন মাইক্রো অবজারভার আছেন, প্লাস আমাদের এসকোর্ট আছে, মানে 8জন করে সিএপিএফ এসকোর্ট আছেন এবং আমরা প্রত্যেক দলকেই আমরা মানে লিখিতভাবে জানিয়েছি ওনাদের পোলিং এজেন্ট দেওয়ার জন্য এবং এখন পর্যন্ত সব দলের পোলিং এজেন্টই প্রেজেন্ট আছেন এই টিমে। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে 85+ যারা ভোটার আছেন এবং যারা শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম যারা ভোটার আছেন ওনাদের ভোট বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া। তো এই প্রক্রিয়াটা এই 56 অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি যে বাই ইলেকশন চলছে সেই প্রক্রিয়াটা এখানেও আমরা সম্পন্ন করছি। তো আমি ডক্টর প্রসূন দত্ত, সেক্টর অফিসার, সেক্টর নাম্বার 5। তো আমার যে 7টা পুলিং স্টেশন, সেই পুলিং স্টেশনের অন্তর্গত ভোটার পিডাব্লিউডি এবং যদি 85+ হয় সর্বসাকুল্যে আমার ভোটার হচ্ছেন 27 জন। তো এখন পর্যন্ত আমরা 56/20 যে পুলিং স্টেশন সেটার 14 জনের ভোট নেওয়া প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং যেটা 56/29 পুলিং স্টেশন সেটার অন্তর্গত 5 জন ভোটার আছেন বিশেষভাবে সক্ষম এবং 85+ মিলিয়ে। তো এখন পর্যন্ত আমরা 4 জনের ভোট নিতে পেরেছি। इसी बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भी मतदान कराया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर कोई आंच न आए। आयोग ने कहा है कि सभी पात्र मतदाताओं का मतदान निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराने के उद्देश्य से कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पहल से उन लोगों को भारी राहत मिली है जो शारीरिक बीमारी, अधिक आयु या चलने फिरने में असमर्थता के कारण मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ रहे हैं। इस उपाय के माध्यम से बुजुर्गों और दिव्यांगों को अपने ही घर के सुरक्षित और परिचित माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि ऐसे उपाय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी अधिक समावेशी और मानवीय बनाने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।